हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 27 का ट्रांजिशन नंबर 1। बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी 26 तक सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दे चुका हूं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो चैप्टर है उसको मैं बेसिक आपको जनरली कि क्या एरर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होता है और किस तरह से हम इसको रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री तक पहुंच सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या जनरल एंट्री लिखने में। टोटलिंग शॉर्ट, ओवरकास्ट, शॉर्ट कास्ट, सारी आपको डिटेलिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये आज हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 27। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में ये है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन से अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। जैसे हम सेल्स बुक की बात करें तो क्रेडिट साइड, परचेज बुक डेबिट साइड, एसेट्स डेबिट साइड, लायबिलिटी क्रेडिट साइड, एक्सपेंस डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। तो उनके बैलेंसेस किस तरह से आप लास्ट में देखते हैं लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में किस तरफ लिख पाते हैं, वो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप समझ चुके हैं तो उससे आगे रेक्टिफाइंग एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। कई बार कुछ गलतियां बुक्स में हो जाती हैं लिखते वक्त, टोटलिंग मिस्टेक में हो जाती हैं, कुछ आप डेबिट की जगह क्रेडिट कर देते हो, कुछ बहुत सारी तरह की एंट्रीज होती हैं जिसको आप ठीक करते हैं बाद में रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री के तहत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांजेक्शन नंबर 1, सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹1000 शॉर्ट। सिंपल समझो आप, इसमें क्या हुआ है ट्रांजेक्शन नंबर 1 में, सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹1000 शॉर्ट। बच्चों, यहां पर मेरा मोटो ये है कि आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे आपको आपका कंसेप्चुअल ये समझ में आना चाहिए कि गलती क्या हुई है। आपको फटाफट जल्दी जल्दी आपको रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिखने की, ठीक है आप लिखो, मैं एग्जाम में, ठीक है आपके पास टाइम कम होता है, आपको जल्दी से लिखना पड़ता है। आप ये भी समझ लो कि टेंशन कहना क्या चाह रहा है, टोटलिंग मिस्टेक होती क्या है, टोटलिंग शॉर्ट क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए, सेल्स बुक जिसको सेल्स अकाउंट कहते हो आप, सेल्स बुक का जो लेजर होता है आपने देखा होगा डेबिट क्रेडिट इस तरह से होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपने राम को सेल किया मान लो, तो क्या करते हो आप, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बाय राम ऐसे आता है ना, बाय राम अकाउंट ₹1000। तो लास्ट में जो टोटलिंग होती है, जो मान लो 10 पेज हो गए, कहीं पर भी जो टोटलिंग होती है यहां पे ये बैलेंस होता है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी, जो बैलेंस बचा, ये बैलेंस सीडी होता है, बैलेंस कैरिड डाउन। क्या होता है, यहां पर जो बैलेंस है वही आप ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हो, जो बैलेंस बचता है वही होता है, क्रेडिट साइड का ही होता है सेल्स बुक में हमेशा बैलेंस। तो कह रहा है कि क्रेडिट साइड में सेल्स बुक में ₹1000 कम लिखे। मान लो यहां पर आपने 21,000 लिख दिया बैलेंस, ये होना कितना चाहिए था, 22,000। ₹1000 कम लिखे क्रेडिट में, क्रेडिट साइड सेल्स बुक। ये आपको समझना, यहां नहीं लिखा है डेबिट क्रेडिट, मैं आपको समझाने के लिए इसको लेके आया ताकि आप पहचानो कि सेल्स बुक का बैलेंस क्रेडिट साइड ही होता है। तो क्रेडिट में आपने ₹1000 कम लिखे, तो रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री में क्या लिखोगे आप, कम लिखे ना, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। आइए पास करते हैं रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। क्रेडिट साइड में कम हुआ है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट ₹1000 से क्रेडिट और कर दोगे। भाई ₹1000 से कम लिखा है तो आप 1000 में कर दोगे, क्रेडिट और बढ़ा दोगे, क्रेडिट कम है तो डेबिट क्या करोगे। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया है कि जनरल एंट्री में अगर सिंगल साइडेड एरर हुई है तो आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो यहां पर भी डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट के नाम से अकाउंट खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹1000। ये रही आपकी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। रेक्टिफाइंग दी फॉलोइंग एरर्स में पहला ट्रांजेक्शन होगा, सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹1000 शॉर्ट। तो आपको क्या करना होगा,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।